ये आगे बढ़ने के क्रम में ही मौसम वैज्ञानिक बात आती है कि पहले वो जनता पार्टी में थे, जब पहली बार सांसद बने, फिर अपनी सेना बनाई, फिर जनता दल में गए, फिर जनता दल के बाद वो जेडीयू में रहे, जेडीयू समता वाला जो पूरा फैक्शन था जेडीयू बना। फिर जब वो समता वाला फैक्शन अलग हुआ 2000 में और जेडीयू के 9 बचे तो 9 में से 4 को लेकर उन्होंने एलजेपी बनाई। फिर वो यूपीए में चले गए। तो यूपीए क्यों छोड़ी? ये जो बार बार का उनका अलायंस चेंज करना है, लोग ये कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री कोई भी रहे, मतलब ये कहा जाता है कि रामविलास जी जब पहली बार सांसद बने थे तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और रामविलास जी अब जब मंत्री बने तब नरेंद्र मोदी है। मतलब कितना वो है गया, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन ये है कि भाई ये पावर में आ सकता है, इसके साथ हमको अटैच रहना है। एक हास्य कवि उन्होंने कहा कि कल को अगर मंगल ग्रह पे भी कोई सरकार बनेगी तो ये भी चंद्रयान पर जाएंगे, वहां पे भी शपथ रामविलास जी वहां भी मंत्री होंगे। बहुत खूबसूरती यूपीए क्यों छोड़ा भाई? यूपीए उस वक्त पता नहीं आपने वो पूरा वो दौर उस वक्त देखा नहीं देखा। उस वक्त मैं सक्रिय राजनीति में आ चुका था और मेरा ये दबाव उस वक्त, और इस बात को अब मैं खुल के मैं स्वीकारता हूँ कि मेरा ये दबाव ज़रूर था पिताजी के ऊपर कि हम लोग को अलायंस चेंज करना चाहिए। पर मैं उस वक्त की घटना पर आऊँ, मैं ये पूरे परिप्रेक्ष्य को एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि भैया जहाँ सरकार बनती है वहाँ ये होते हैं, बस थोड़े से शब्दों को आगे पीछे करना है। जहाँ ये अब इसको शुभ संकेत मान लीजिए, अच्छा शगुन मान लीजिए कि जहाँ सरकार बन जाती है वहाँ सरकार बनती है। और इतिहास गवाह रहा है 2000 से लेकर अभी तक। आप देख लीजिए भाई, हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। ये नहीं कि भाई हम लोग इतने विधायक जीत के आ गए, इतने सांसद जीत के आ गए, अब इनकी सरकार बननी है या बचनी है या बनानी है तो अब हम इनके साथ जुड़ जाएं। वो दौर भी याद कीजिए जब एक सांसद से सरकार गिरी थी, उस वक्त भी तो यही आरोप लगा था कि उस वक्त आप समर्थन कर देते। पर पोस्ट पोल हम लोगों ने, पिताजी ने और लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी की तरफ से मैं पूरे कैटेगोरिकली मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई भी चुनाव निकाल कर देख लीजिए, पोस्ट पोल लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी अलायंस नहीं किया। हाँ, ये एक शुभ संकेत ज़रूर है कि जिसके साथ हमने अलायंस किया हमेशा सरकार उसकी बनी, भले 2004 में एनडीए छोड़कर आने की बात हो और मनमोहन जी की सरकार बनने की बात हो, या 2014 में आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो। 2014 का अगर मैं जिक्र करूं, उस वक्त पापा बहुत क्लियर थे कि जिस अलायंस में वो हैं उस अलायंस के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते थे। मेरी एक ज़रूर सोच थी, क्योंकि उस वक्त पहली बार मुझे देश में एक ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व दिखा जो जात पात धर्म मज़हब की नहीं, जो कोई फ्री बीज की नहीं, जो कोई लालच की नहीं, प्रलोभन की नहीं, सिर्फ देश के विकास की बात कर रहा है। जो देश में अभी तक क्या खामियां रही हैं, किन चीज़ों को सुधारना है। मतलब मुझे उनका वो भाषण आज भी याद है, जब वो 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किला की प्राचीर से उन्होंने शौचालय की बात की थी, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था, पर उसकी गंभीरता को किसी ने नहीं समझा था। भाई आप भी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, और जो गाँव से ताल्लुक़ रखता है वही समझ सकता है कि गाँव में शौचालय कितनी बड़ी ज़रूरत है। और देश का प्रधानमंत्री जब उसका जिक्र कर रहा है, मेरा उस दिन गर्व से सीना चौड़ा हुआ कि भाई ये है सही मायनों में विकास की बात करना। जब तक आप मूलभूत ढांचे को आप करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं होगा, तब तक आप लाख बड़ी बड़ी बातें कर लें, कुछ नहीं होने वाला। बट वो कंपैरिजन भी बहुत क्लियर मुझे लगा कि आप एक तरफ जहाँ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो वहीं आप शौचालय का भी जिक्र करते हैं, जहाँ आप अपने विजन को आप ब्रॉड करते हैं वहीं आप मूलभूत ज़रूरतें क्या क्या हैं आप उसकी भी आप चिंता करते हैं। तो पहली बार मुझे देश में एक ऐसा व्यक्ति मिला, और उनके तमाम भाषण जितने मैंने उन दिनों सुने, उनकी बातें सुनी, उनका वो विजन सुना, उससे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। पार्टी में कई बार, उस वक्त मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था अपनी पार्टी के, और संसदीय बोर्ड में जब मैं इन बातों को मैं रखता था तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों की तरफ से भी वही फीडबैक, पार्टी के नेताओं की तरफ से भी वो फीडबैक मिलता था। पापा से मैंने गाहे बगाए उस वक्त इसका जिक्र मैंने ज़रूर किया, पर उनकी तरफ से मुझे स्ट्रॉन्ग एक रिलक्टेंस मुझे उस वक्त महसूस हुआ। तो उस बात को हम लोगों ने ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं। निरंतर हम लोग का पिछले गठबंधन में प्रयास रहा कि हम लोग का। फिर आपने कन्विंस कैसे किया पिताजी को यूपीए छोड़ के एनडीए में जाने के लिए? क्योंकि प्रीवियस अलायंस में भी कोई चीज़ें पूरी हो ही नहीं रही थी, सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही थी, और इस बात को लेकर संसदीय बोर्ड का मैं अध्यक्ष था और मैं आज भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि सीटों को लेकर आपकी क्लैरिटी मच इन एडवांस आनी ज़रूरी है, किसी भी गठबंधन के लिए ज़रूरी है। बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में आज के चुनाव में मैं बात करूं, एनडीए महागठबंधन सबके लिए ज़रूरी होता है कि भाई आपके नेता चुनाव में उतरें, तैयारी करें, अपने अपने क्षेत्र में जाएं। अगर नेता ही इस चिंता में रहेगा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तो आपकी पार्टी का प्रचार करेगा कौन?
आप चुनाव से 10 दिन पहले जाएंगे तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए उचित नहीं है। हाँ, बड़ी पार्टियां फिर भी ये रिस्क ले सकती हैं, बट लोक जनशक्ति पार्टी और हम लोगों की पार्टी के लिए ज़रूरी था कि समय रहते हम लोग को अलायंस पर क्लियरिटी आए। सोनिया जी से हम लोगों की निरंतर मुलाकात हुई, राहुल जी से मुलाकात की बातें कई बार सामने आई, पर उस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और एक लंबा समय बीत गया था। मुझे याद है मिड फेब तक हम लोग आ गए थे और मार्च में नोटिफिकेशन आना था, अप्रैल में चुनाव होना था, तो समय ही नहीं बचा था। और उस वक्त मेरी और मेरे पार्टी के कई और महत्वपूर्ण नेताओं की दबी हुई ख्वाहिश तो ये ज़रूरी थी कि भैया नहीं, हम लोग को एनडीए और मोदी जी के साथ हम लोग को जाना चाहिए। परिस्थितियाँ उस वक्त फिर ऐसी बनी और एक दिन ऐसा था कि जब क्योंकि समय बचा ही नहीं था और उस वक्त पिताजी के समक्ष जब मैंने रखा कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस का हम लोग को सोचना चाहिए। और भाई मैं बहुत क्लियर हूँ, बार बार बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने विचारों से समझौता कर लेते हैं, आप लोग अपनी नीतियों से समझौता कर लेते हैं, कोई समझौता नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है कि हम लोग यूपीए का हिस्सा रहे हों या हम लोग एनडीए का हिस्सा रहे हों, पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, जिसको लेकर हम लोग पूरे क्लियर हैं। उस पर ना समझौता क्या है वो, यूपीए के साथ करेंगे। दो तीन कोर चीज़ें बता सकें भाई, सबसे पहले तो जितना भी वंचित वर्ग है उनकी किसी भी नीतियों के साथ कोई अन्याय नहीं। बार बार एनडीए सरकार में कहा जाता है ना कि भैया आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 2014 की निरंतर मेरी मुलाकातें राजनाथ सिंह जी के साथ जो भी हों, तमाम इन विषयों को प्रमुखता से, और पूछिएगा उनसे, तमाम इन विषयों को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जुड़े हुए जितने कानून हैं, आरक्षण के जितने विषय हैं, वंचित वर्ग के साथ जुड़े हुए जितने विषय हैं, उसके ऊपर कोई भी निर्णय बिना बातचीत के, बिना चर्चे के और बिना लोक जनशक्ति पार्टी की सहमति के, और इन मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है। ना हम लोगों ने यूपीए में रहकर कभी इसके साथ समझौता किया, ना हम लोगों ने एनडीए में रहकर। पिछले दिनों जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी लेकर चर्चा हुई, इसमें भी आपने देखा कि पार्टी ने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा। उतनी ही प्रमुखता से ऊंची जाति को जब के जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात थी, उसमें भी हम लोगों ने प्रमुखता से रखा, क्योंकि ये बात भी पार्टी के संविधान में 2000 में जब पार्टी का गठन हुआ उसी वक्त हम लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोई गरीब जाति से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम अनुसूचित जाति से हो इसीलिए तुम गरीब हो गए, या कोई ब्राह्मण है या कोई अपर कास्ट या राजपूत है तो जस्ट बिकॉज कि वो उस जाति का है तो वो पूरी तरीके से संपन्न होगा। गांव में आप आज भी जाइए, कई ऐसे परिवार मिलेंगे जो ऊंची जाति के होने के बावजूद गरीब हैं और अनुसूचित जाति से होने के बावजूद या अनुसूचित जनजाति से होने के बावजूद संपन्न हैं। तो ये गरीबी भेदभाव देखकर नहीं आती है। तो इतने ही क्लियर हम लोग उन बातों को भी लेकर हैं। तो गरीब वर्ग के लिए जो हम लोग की चिंताएँ रही हैं, उस मुद्दे के साथ हम लोग यूपीए में भी उतने ही अडिग थे और यहाँ पर भी हम लोग उतने ही क्लियर हैं। तो ये कहते हैं ना कि आप अलायंस बदल लेते हैं तो आप लोगों की नीतियों के साथ समझौता हो जाता है। हम लोग का इशू बेस्ड अलायंस रहा है। जो गठबंधन हमारे मुद्दों का संरक्षण करेगा, हम लोग मजबूती से उस गठबंधन के साथ रहेंगे। जब आप एनडीए में शिफ्ट हुए चिराग, तो राहुल गांधी की तरफ से कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई संदेश, कुछ? देर हो गया था, तब तक देर हो गई थी।